था सरकार और नेशनल लेवल पर कुछ सवाल। अब उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमने लोगों से पूछा, लोकसभा चुनाव में सेटबैक के बावजूद योगी आदित्यनाथ ताकतवर हैं या नहीं। इस पर 63% लोग मानते हैं कि हैं ताकतवर, नहीं है 31%, कह नहीं सकते 6%, लेकिन 63% लोग मानते हैं कि अब भी वो ताकतवर हैं। दूसरा सवाल जो हमने पूछा, अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाए तो क्या होगा। इस पर बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा, 58% लोग मानते हैं बीजेपी को नुकसान, लेकिन मैनेज हो जाएगा 16%। बीजेपी को फायदा होगा 14%, कोई फर्क नहीं 9%, कह नहीं सकते 3%, लेकिन 58% लोग मानते हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा। इसके बाद योगी को लेकर आरएसएस की भूमिका को कैसे देखते हैं। 61% लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाए रखने के पक्ष में है आरएसएस। सीएम पद से हटाने का समर्थन 17% लोग मानते हैं। तटस्थ बना हुआ है 20%, कह नहीं सकते 2%। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो योगी का क्या होगा। मुश्किल में पड़ेंगे 27% लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 64% लोग, कह नहीं सकते 9% लोग। इसके अलावा ये भी सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे बेहतर कार्यकाल किसका रहा, और इस पर योगी आदित्यनाथ 54% लोग, अखिलेश यादव 23%, मायावती 19%, कह नहीं इसमें से कोई नहीं 4%। तो अब भी योगी आदित्यनाथ का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर माना जा रहा है। राजनीति की केंद्रीय भूमिका में अखिलेश यादव के नजर आने से क्या असर है। यूपी में समाजवादी पार्टी को फायदा 31% लोग, यूपी में समाजवादी पार्टी को नुकसान 29% लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 38%, कह नहीं सकते 2%। 2024 चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से यूपी पर क्या असर होगा। यूपी में अकेले लड़कर भी बेहतर कर सकती है कांग्रेस पार्टी 16%, एसपी के साथ गठबंधन में ही बेहतर करेगी 38%, कोई असर नहीं पड़ेगा 42%, और कह नहीं सकते 4%। पूछना चाहती हूं आपसे राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में एक तो बात ये तय है कि अगर लोकसभा में अखिलेश आ गए तो यूपी को अखिलेश जी की कमी महसूस होगी। ये तो लोग मान रहे हैं कि बराबर बराबर फायदा होगा या कमी महसूस होगी, इस पर बराबर बराबर है। अखिलेश जी की भूमिका क्या और कैसी रहेगी, इस पर पार्टी में क्या सोच चल रही है। कोई नुकसान नहीं होगा अखिलेश यादव जी की केंद्र में भूमिका को देख के और सशक्त भूमिका को देख कर। जिस तरह के लोकसभा में अखिलेश यादव जी का शानदार प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के मतदाता बहुत उत्साहित हैं। और समाजवादी पार्टी से बाहर जाके भी जो समस्त पीडीए समाज है, पीडीए समाज अखिलेश यादव में अपनी एक उम्मीद देख रहा है, अपना भविष्य का नेता देख रहा है, और पूरा पीडीए अखिलेश यादव के पीछे एकजुट होता जा रहा है। दूसरा, आपने जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल रखा इस सर्वे में कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने से संबंधित, तो मैं स्पष्ट कर दूंगी, योगी जी को अगर कोई हटाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हटाएगी। ना तो हम हटाने वाले हैं, ना नाविका जी हटाने वाली हैं, ना मीडिया हटाने वाला है। इसलिए ये सवाल भारतीय जनता पार्टी, यानी कि चुनाव में आप उन्हें हरा नहीं सकते और आप उन्हें हटा नहीं सकते। परिवार में क्योंकि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चुनाव में हरा ही नहीं सकते? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस कार्यकाल में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं इंग्लिश चैनल से आई हूँ, मेरी हिंदी गलत है, मेरी हिंदी गलत है या भाटी जी कुछ गलत कह गए? नाविका जी कृपया नहीं, आप ऐसे घुमाइए मत। ये तो आपके शब्द इस कार्यकाल में मैंने क्या घुमाया? घुमाया तो आपने, 100%। घुमाया तो आपने, लेकिन मैं एक वाक्य मेरा और सुन लें आप। ना मैं नहीं हटा, नहीं, मैं कह रहा हूं इस कार्यकाल में। लेकिन आपने जो आरएसएस की भूमिका पे सवाल पूछा, इसका मतलब आप मानती हैं कि आरएसएस राजनीति करती है। जब हम आरएसएस के लिए ये कहते हैं कि आरएसएस ही बीजेपी को चलाती है, आरएसएस राजनीति करती है, तो हर्षवर्धन जी बहुत विरोध करते हैं, मीडिया वाले भी विरोध करते हैं। आज अगर टाइम्स नाउ नवभारत खुद सवाल पूछ रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के समर्थन में आरएसएस या विरोध में, तो इसका मतलब ये मोहर लगा रहा है टाइम्स नाउ नवभारत
कि आरएसएस राजनीति करती है, राजकुमार भाटी राजनीति जी, में इंटरफेयर करती है। सवाल और मैट्राइज राजनीति से सर्वे अलग का नहीं। है, डालते आप सब कुछ पत्रकारों पर है, पर आप जानते हैं सब कुछ, लेकिन आपकी महिमा अपरंपार है। मैट्राइज सर्वे चित कोई भी कहते मेरी, पट भी मेरी। हर्षवर्धन जी का नाम लिया है पहले। हर्षवर्धन जी पहले तो बता दीजिए, भाटी जी खुद घूम गए कि मैंने घुमा दी उनकी बात? देखिए, भाटी जी थोड़ा मुश्किल में तो हैं। मुश्किल में इसलिए हैं कि जब अखिलेश यादव सांसद से विधायक बने थे, और मैं उसको संदर्भ के साथ याद दिलाता हूं तो भाटी जी को ध्यान में आ जाएगा, तब समाजवादी पार्टी के सारे प्रवक्ता कहा करते थे कि अब अखिलेश जी आ गए हैं, योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे। आज की तारीख में क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के कोई दावेदार हैं? मैं एकदम अलग बात कर रहा हूं, उसको ध्यान करेंगे तो ठीक से आ जाएगा। नहीं है, लेकिन उनको लगा कि रोज रोज योगी आदित्यनाथ के सामने वो रोज कहेंगे, रोज चाचा जी को बताएंगे, वहां ब्रूट मेजॉरिटी है, तो वो चुपचाप उन्होंने एक रास्ता चुना और चले आए। लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कन्नौज में उनके अलावा कोई जीत नहीं पाता, ये खुद समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं। उनकी रणनीति वो काम कर गई, अच्छी काम कर गई। लेकिन अभी जो 10 सीटों के विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसमें समाजवादी पार्टी मुश्किल में फंस रही। मुश्किल में मतलब ये नहीं है कि मैं अखिलेश यादव की तरह बोल दूं कि क्यूटो छोड़ के सब 80 के 80 जीत जाएंगे, 79 सीटें। दरअसल 10 में से 7 सीटें खुद समाजवादी पार्टी के मजबूत प्रभाव वाली हैं। सिर्फ 3 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस ताकत से इन विधानसभा उपचुनाव में लड़ रहे हैं, उसने अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक कैच 22 की सिचुएशन खड़ी कर दी है। और मैं इसीलिए मुझे लगता है कि जो भाटी जी को लग रहा है और जो एक भ्रम की स्थिति है, उसके पीछे ये एक बड़ी वजह है। और जहां तक रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीति करने की बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति नहीं करता है, वो नहीं तय करता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ हो खड़े हैं कि नहीं, अगर ये सवाल आएगा तो जनता के मन में भी एक परसेप्शन होता है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनको लगता है कि एक हिंदुत्व वाला, विकास वाला, एक राष्ट्रवादी विमर्श वाला नेता है, उनके साथ वो खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बस आखिरी 2 सवाल स्क्रीन पर ले रही हूं। लोकसभा में बीजेपी की सीटें लगभग आधी रह गई, इसका कारण राम मंदिर से, मैं यूपी के एक संदर्भ में बोल रही हूं, राम मंदिर से काउंटर पोलराइजेशन हुआ, 17% लोग मानते हैं। जातिवादी समीकरण उल्टा पड़ा, 22%। खराब टिकट बंटवारा, 26%। आपस का भीतर घात, 31%। अन्य 4%। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के सेटबैक का जिम्मेदार कौन? केंद्रीय नेतृत्व 26%, राज्य इकाई 24%, राज्य में आपस की खटपट 46%, कह नहीं सकते 4%। शहजाद पूनावाला, देखिए, इन दोनों सवालों पर सीधे सीधे ये स्वीकारना ही होगा कि हमारी कई कमियां रही, एक नहीं, क्योंकि मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं तो उन कमियों को मैं यहां पर तो डिस्कस नहीं करूंगा, वो हमारी पार्टी की एक इंस्टीट्यूशनल प्रक्रिया है। पर कमियां रही इसीलिए तो जो सीटें हमने पहले 2 चुनाव में 14 और 19 में पाए, वो नहीं पाए। तो इसमें कोई समस्या थोड़ी है इसको एक्सेप्ट करने में। हम शुतुरमुर्ग थोड़ी है कि बोलेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। हमको बहुत इंप्रूव करना है। और यूपी की जनता का भरोसा आज भी इतना है हम पर कि हमने जितना एक चुनाव में पाया, इन्होंने 3 चुनाव में मिलाकर भी नहीं पाया। तो छोड़ देते इस विषय को। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, भाटी जी क्या है, भाटी जी मेरे बड़े भाई की तरह मित्र है। पहले सवाल पे भाटी जी का मूड कितना ऑफ था, और ये सवाल पे आते आते कि देखो आरएसएस इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, मैट्रिज वाले भाई ने इसीलिए इसको इंक्लूड किया ताकि जो इसका स्टार्टिंग में विरोध करते, अब उस सवाल को लपक कर आपने साबित कर दिया कि बाकी के सवालों पर भी आप मानते हैं ना सर्वे को। और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, देखिए भाटी जी, केंद्रीय भूमिका अखिलेश जी की उसी प्रकार की होगी कि मुलायम जी ने कभी सोनिया जी को बनने नहीं दिया, और अब अखिलेश जी केंद्र में भूमिका निभाते हुए राहुल जी को यहाँ पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ठीक से बनने नहीं देंगे। मतलब ये इन्हीं के बीच की प्रतिस्पर्धा है। तहसीन पूनावाला, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। पिता ने माता जी को रोका, बेटा जी भैया को रोकेंगे।